चलो हम लोग आज बात करेंगे झारखंड में मुंडा जनजाति का। जरा आ जाओ फॉर्म में राजेश। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा। बोलो संथाल, उरांव, मुंडा। संथाल, उरांव, मुंडा। मुंडा शब्द का मतलब, वैसे भी तुम लोग गांव देहात में जब बतियाते हो तो कहते कि रे मुंडा। मुंडा उसको कहा जाता है जिसका मतलब होता है विशिष्ट आदमी, खास आदमी की। ये कौन चीज मेट हो, ये मुंडा हो, हमनी के ही मुंडा हो मतलब मेट हो। शाब्दिक अर्थ इसका होता है ये अपने को होरो को मनुष्य, और जाति के लिए होरो मतलब जाति, अपने को मनुष्य जाति का कहता है, तो होरो को और होरो हो गया। ठीक है। मुंडा का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट आदमी। मुंडा का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट आदमी। ध्यान रखना, इन लोगों की भाषा मुंडा है तो इन लोगों की भाषा को नाम दिया गया मुंडारी। क्या नाम दिया गया? मुंडारी। और ये किस भाषा परिवार में आता है? प्रोटो अस्ट्लाइड। ये कौन समूह में है? प्रोटो अस्ट्लाइड। कौन समूह में है? प्रोटो अस्ट्लाइड। और इन लोगों की भाषा है एस्ट्रो एशियाटिक। एस्ट्रो एशियाटिक मतलब जिस अभी तो राम बोले कि दक्षिण भारत वाला भाषा जो जनजाति यूज करेगा वो कहलाएगा द्रविड़। ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाला भाषा जो मिल के बनेगा वो कहलाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब समझ में आया? ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या नाम हो गया? ऑस्ट्रो। देखो मुंडा में एक लाइन गांठ बांध लो जो खास इंपॉर्टेंट है कि केवल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो केवल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है मुंडा। पर आया केवल झारखंड, और रेस्ट भारत में ये कहीं नहीं पाया जाता है सिवाय झारखंड को छोड़कर। 3 गो पॉइंट बोले। मुंडा का मतलब विशिष्ट व्यक्ति, मनुष्य जाति का, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति, विशिष्ट व्यक्ति, मनुष्य जाति का, और भाषा है मुंडारी। ये केवल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। सब जनजाति पितृसत्तात्मक ही होता है, ये भी पितृसत्तात्मक है। इन लोगों का शब्द और शब्दावली अपना होगा। भाषा क्या है? मुंडारी है। ये लोग रचा शब्द का प्रयोग करता है घर के आंगन के लिए। रचा शब्द किसके लिए हुआ? घर के आंगन के लिए। रचा शब्द किसके लिए हो गया? घर के आंगन के लिए। और मांडी ओरा, मांडी ओरा कहता है रसोई घर को। मांडी ओरा रसोई घर, मांडी ओरा, मांडी ओरा रसोई घर। घर के आंगन के लिए रचा, घर के आंगन के लिए रचा, मांडी ओरा रसोई घर, मांडी ओरा रसोई। मुंडा मतलब विशिष्ट व्यक्ति, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति, केवल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति। भाषा हो गया मुंडारी, नस्ल हो गया प्रोटो अस्ट्लाइड। रच्चा मतलब घर का आंगन, रच्चा मतलब घर का। मांडी ओरा रसोई घर, मांडी ओरा, मांडी ओरा। अखरा वहाँ हो गया जहाँ चलेगा धूम बराबर झूम शराबी बाप ड्राइवर। नृत्य स्थली, नृत्य स्थली क्या कहलाएगा? अखरा। और अदिंग, अदिंग मत भूलना, अदिंग जहाँ पर पितरों को पूजा जाता है, जहाँ पितरों को पूजा जाएगा वो क्या कहलाएगा? अदिंग। जहाँ पितरों को पूजा जाएगा क्या कहलाएगा? अदिंग। फरी आया? कौन सी समझा? ऐसा कि सुन के रटा जाए, मैंने कनखोसनियाँ ले ले, भसवा सुनते रही, लिखे और उतारे झमेला नहीं रे। की जान का चीज़ है, जानदार चीज़। पहला केवल झारखंड की, दूसरा इसकी भाषा है मुंडारी, तीसरा शाब्दिक अर्थ विशिष्ट व्यक्ति। यह है 3 पॉइंट गर्दा उड़ा के पूछता है। फरी आया? भाषा आ गया एस्ट्रो एशियाटिक परिवार में। रचा कहलाया घर का आंगन। अच्छा फिर ये क्या बोले? मांडी ओरा रसोई घर। अदिंग जहाँ पुत्रों को नहीं बोलता है, हमने के बोल सौखा बाबा यहाँ रो, पितरों को यहीं पूजते हैं, तो वो क्या कहलाएगा इसमें? अदिंग। और एक आ गया अखरा, अखरा हो गया नृत्य स्थली। सब जनजाति का मुख्य भोजन तो आता है दाल भात, एकरो भी चावल मेन आ जाता है, लेकिन पिकनिक तो नहीं जाता है। बियर दारू लेके जाता है कि नहीं? बोलो नहीं जाता है ना। तो मुंडा जनजाति में जिस प्रकार हम लोग पूजा करते हैं तो कौन सी रहता है? गंगा जल और तुलसी पत्ता और गोबर कंपलसरी है, हाँ या ना? ठीक उसी तरह से मुंडा जनजाति में ये आता है रानू और हड़िया। रानू और अबे दरुआ में जो मिलाता है गोलका सो जरा से नशा बढ़ता है जी। रानू और हड़िया का वही इम्पोर्टेंस है जो हम लोगों का तुलसी पत्ता और गंगा जल का है। उम्मीद कर लें। विशिष्ट व्यक्ति, तीसरी बड़ी जनजाति आए, केवल झारखंड की जनजाति आए। रचा मतलब आंगन, और मांडी ओरा रसोई घर। अदिंग जहाँ पितरों को पूजा जाएगा। अखरा
झुम बराबर झुम शराबी, नृत्य स्थली हो गया। भात हो गया प्रिय पदार्थ, और बिन हड़िया के पोसाए नहीं पड़ेगा। जिसमें दो चीज आ गया, रानू और हड़िया। कौन कौन? रानू और हड़िया। अब देख, अब लंबा लंबा हम बोल रहे हैं, क्योंकि काम का चीज यहां तक हो चुका है। जैसे वो लोग पहनता है तो क्या कहलाता है? पुरुष लोग जो पहनता है नीचे वाला कपड़ा, जैसे धोतिया नहीं पहनता है, तो वो कहलाता है बटोई। एक होता है बरखी जो होता है 5 मीटर। परिया साड़ी नहीं कहता, साड़ी परिया वाला साड़ी लेते आना, तो परिया नाम है किसका? साड़ी का। छोटी बेटी के लिए जो लड़कियों का होता है कपड़ा, वो कहलाता है खड़िया। अब खड़िया हम गड़बड़ाओगे, खड़िया एक जनजाति भी है, लेकिन मुंडा जनजाति में खड़िया किसको कहे? बेटी लोगों के कपड़े को, छोटी लड़की के वस्त्र को क्या कहा जाता है? खड़िया। और खैनी जगह में रखता है, जैसे चुनौती है, लेकिन वो चुनौती में नहीं रखता है, वो बगुली में रखता है। बगुली बुझा रहा है, तुम्हारा कपड़ा का बना होता है, ऐसे करके खींच दोगे तो मुंह बंद हो जाएगा, फरियाया। उसको कहता है सुतुम थैली। सुतुम थैली, सुतुम थैली। क्या क्या बोले? बोलो बटोई। बटोई होगा पुरुषों का नीचे वाला, पुरुषों का धोती। बटोई मतलब धोती। बरखी 5 मीटर का, बरखी 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 बरखी। बटोई हो गया पुरुषों का, बटोई हो गया, बटोई हो गया। परिया हो गया साड़ी, परिया हो गया, परिया हो गया। खड़िया नहीं भूलना, विद्या कसम देख कह रहे हैं। खड़िया कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। खड़िया एक जनजाति भी है, और खड़िया यहाँ छोटी लड़कियों के वस्त्र का नाम है। क्या नाम है? खड़िया। छोटी लड़की के कपड़े का नाम खड़िया। और खनिया जगह में रखता है सुतुम थैली। कौन थैली? कौन थैली? कौन थैली? कौन थैली? कौन थैली? हमको लगता है तुम गड़बड़ा गया। अच्छा, कौन जनजाति केवल झारखंड में? मुंडा। कौन जनजाति है? मुंडा का मतलब विशिष्ट व्यक्ति होता है, हाँ या ना? मनुष्य जाति का समझता है। भाषा मुंडारी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, नस्ल इन लोगों का प्रोटोस्टाइड है, समाज पितृसत्तात्मक है, रक्षा घर के आंगन को कहे, अधिंग जहाँ पूर्वजों को पूजता है कहा गया। अखरा तो जानिए रहे हो, झूम बराबर रटा गया है, विद्या कसम। अब तुम्हारा कपड़ा बटोई हो गया पुरुष का, आए परिया हो गया महिलाओं का साड़ी, फिर आ गया बरखी 5 मीटर का, और विद्या कसम दिए हैं खड़ियम तोरा। खड़िया हो गया किसके लिए? छोटी बेटी के कपड़े के लिए आ गया। और खैनी रखा, उसको क्या कहा? सुतुम थैली। कौन थैली? एक अजीबोगरीब चीज बतला रहे हैं, मुंडा जनजाति में गोदना कभी भी पूर्ण वृत्ताकार नहीं होगा। समझे? पूरा गोल गोल गोदना नहीं गोदाएगी। किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में। गोदना कहियो गोल न हो तो रे नूनू, केकरा में? मुंडा। और उरा में बोले हैं 3 गो भौवा पर 2 गो कनपटिया में। बतलाओ, गड़बड़ाएगा नहीं ना? गोदना 3 गो भौवा पर 2 गो कनपटिया में। और मुंडा में की बताए? कभी भी गोदना गोल नहीं होगा, कभी भी गोदना। अरे लोग गोदना को कहता है सांगा। सांगा। गोदना को क्या कहा? क्या कहा? अच्छा, गोदना गोदने के लिए गाँव हम देखते हैं मलहोरीन घुरल घूरती है, तो गोदना गोलती है कौन? मलहोरीन। कौन गोलती है? मलहोरीन। बतलाओ, मुंडा विशिष्ट जान रहे हो? केवल झारखंड की जनजाति जान रहे हो? पक्का है? गड़बड़ाएगा नहीं ना? कहाँ की जनजाति? झारखंड की। रच्चा मतलब घर का आंगन, रच्चा मतलब, रच्चा मतलब। और मांडी ओरा रसोई घर, मांडी ओरा। अधिंग हो गया पितरों का, अखरा हो गया झूम बराबर। अच्छा, इन लोगों का प्रिय पेय पदार्थ है हड़िया। हम लोगों को जिस प्रकार तुलसी और गंगा जल है, उसी तरह से में रानू और हड़िया है। तुम्हारा आ गया बटोई धोती, बटोई धोती। बरखी 5 मीटर का, परिया महिलाओं की साड़ी, खड़िया छोटा बुतरी सबके, अरे बुतरी सबके, हाँ बेटी सबका। सुतुम थैली हो गया तंबाकू वाला। गोदना कभी भी पूर्ण वृत्ताकार नहीं होगा। गोदना कौन गोदती है? मलहोरीन। और मुंडा जनजाति कितनी शाखाओं में? 2 शाखा में, इसका 2 ब्रांच चलता है। मैं कहता हूँ कि हम फलाना गोत्र के हैं, तो इसका भी 2 ब्रांच चलता है। एक कहलाता है महली मुंडको, और एक कहलाता है कोम्पाट मुंडको। बोलो महली मुंडको, महली मुंडको, महली मुंडको, महली मुंडको। कोम्पाट मुंडको, मुंडको, कंपाट मुंडको, कंपाट कॉम्पाट ये बोलना है। महली और कॉम्पाट इसका 2 शाखा है। समझ में आया? इन लोगों का जो एक गोत्र का होगा, सबके पूर्वज एक जैसा होगा, अर्थात रिश्ते में भाई बहन लगेगा। इस जनजाति में भी बाल विवाह नहीं है,
कोई भी गोत्र रखता है या तो पशु के नाम पर रखेगा या तो पेड़ के नाम पर रखेगा। अब है कि इन लोगों का विवाह वाला जो सिस्टम आता है वो विवाह के योगी कब माना जाएगा? बाल विवाह है नहीं, तो जब लड़का शिकार करने के लायक हो जाए। किसके लायक? किसके लायक? शिकार करना बुझा रहा है ना? है मारेगा चिराई, मारे खरहा, मारे खरगोश, मारे बाघ, मारे सियार, मारे शिकार। और लड़की चटाई बुनने लायक हो जाए, लड़का शिकार के लायक हो जाए, मारना के योग्य हो जाए या मारना सीख ले, लड़की चटाई बुनना सीख ले, तो समझ लेना कि वो शादी करना लायक हो गया। जैसे तोहनी में कौन चीज़ चल रहा है? जब तक नौकरी नहीं तब तक जी शादी नहीं। अभाव है, योग्यता तो तोहनी पा लेता है 18 साल बाद, क्योंकि उसी उम्र में तो लोग सरकार बना सकता है लेकिन शादी कर नहीं सकता। गजब का नियम है ना। 18 साल में कौन बनेगा भारत का भाग्य विधाता? सरकार वो तुम चुन सकते हो लेकिन बियाह नहीं कर सकते, 21 साल में करेगा। हाय रे तकदीर, हमने ये माना ठीक था कि। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने देखे ही बियाह शादी इन लोगों का, फिर देख लेंगे शासन वगैरह। फाइनल हो गया है, रटा गया है, तो लोग अपना कमेंट में जरूर लिखेगा, पहले देख लेगा जितना हम पढ़ाए वहाँ तक। तीसरी बड़ी जनजाति है, विशिष्ट अर्थ है, होरोको है। मुंडा अपने को कोल कहना पसंद नहीं करता है, भाषा इसकी मुंडारी है। एस्ट्रो एशियाटिक समूह का है, नस्ल प्रोटोस्टलाइड है, 600 ईसा पूर्व में आया। केवल झारखंड की में पाई जाने वाली जनजाति। बड़ी मार मारेगा राजेश अगर ये सब नहीं दिखाएगा तो। बड़ी लोगों को रहता है उतारेंगे, बात समझ में आया, नोट्स बनाएंगे। समाज पितरा सत्तात्मक है, रचा घर के आंगन को, माणी और रसोई घर को, अधिक पुत्रों आखरा हो गया झूम बराबर, मुख्य भोजन चावल है, प्रिय पे हड़िया है, रानू और हड़िया। क्या मिनट का है राजेश? बटई पुरुषों के लिए, बरखी हो गया 5 मीटर, परिया हो गया साड़ी, खड़िया हो गया छोटी लड़की, सुतुम थैली, तंबाकू, कांसे का बेरा जो कनवा पहनता है पुरुष, और लाह की लहटिल महिलाओं का लोकप्रिय आभूषण है। काशी घास का बेरनी बनाती है, और मूंगा मुंदरी के हिरिस स्त्री पुरुष दोनों ही पहनता है। सांगा गोदना को कहा जाता है, गोदना कभी पूर्ण वृत्ताकार नहीं होता, गोदना गोदने वाली को मलहोरीन कहा जाता है। ये 2 जनजाति में बटा हुआ है। किल्ली अर्थात गोत्र, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना, बका जाएगा, ढेर लंबा हो जाएगा। हाँ या ना? कट करो। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग कमेंट जरूर करना।